माई सेल्फ इज गौरी। हमने कल के लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने कल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स? अगर हम बात करें तो हमने केमिकल काइनेटिक्स माने कि ऐसे पढ़ा था कि द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स फैक्टर्स। ये हमने कल के रिएक्शन में पढ़ा था। What is the meaning of the rate of the reaction? That is हमने उसे in short ROR कहा था। अगर मैं बात करूँ rate of reaction की, change in concentration with product and of reactant and product with respect to the time, it's called as the its rate of the reaction. Then हमने कल कुछ ऐसे देखा था कि हम rate of reaction fast reaction के लिए बहुत ही स्लो रिएक्शन और बहुत ही फास्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। हम रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही लिख सकते हैं। दैट इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो या कोई भी और रिएक्शन हो सकती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। हमने कल 3 से 4 एग्जाम्पल कल की लेक्चर में किए थे। 3 एग्जाम्पल किए थे और ये चौथा एग्जाम्पल है। हमने क्या दिया? हमें क्या दिया है? 2n25 इट गिव्स 4n2 प्लस O2। ये रिएक्शन हमें गिवन है। इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द ROR एंड ROD ऑफ द N2O5। हमें ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के अनुसार ही हमें ROR निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट ROR निकालते हैं। इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 4NO2 में 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/1 डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हमने ROR निकाल लिया है। हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया है 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 2 मोल्स, दैट इज डेल्टा NO2 by delta T is equal to 2/4, that is equal to 1/2 moles per liter and per second. This is the first answer. हमें ये मिल गया डेल्टा NO2 by delta T is equal to 1/2, that is moles per liter, 2/4 and its final answer is 1/2. अब हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस, ROD माने रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस के बारे में हमें पूछा गया है। ये हमने कल के लेक्चर में जो कुछ भी किया था उसका रिवीजन बोल के मैंने आज एक प्रॉब्लम लिया है। अगर मैं बात करूं, अब कुछ बच्चों को समझ में आया होगा और कुछ को नहीं आया होगा। मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। हमने कल क्या किया था कि हमने कल ये भी एग्जाम्पल लिया था कि 3A plus 2B it gives the 4C। जिन्होंने कल का लेक्चर अच्छे से और पूरा देखा है उन्हें एग्जाम्पल जरूर याद आएगा। 2A plus 3B it gives the 4C, ये कल का हमारा एग्जाम्पल था। हमने कल के एग्जाम्पल में अगर हमें इसमें कोई ROR निकालने को पूछे, क्या निकालना है हमें इसमें? ROR। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसमें ROR फाइंड आउट करना है तो मैं करूंगी A 1/2 डेल्टा A बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा B बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हमने ये सब कुछ कल के लेक्चर में किया था। फिर हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके बारे में भी कल बात की थी। आज क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन था, इसीलिए हमने डेल्टा NO2 डेल्टा T इस प्रकार से निकाला। हमने यहाँ सबका इक्वल लिया है। इट मीन्स सबका
RORE 1/2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ROD ऑफ द N2O5 रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है हमें। जब हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसी चीज का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमें अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो हम रिएक्टेंट ही लिखते हैं, और हमें रिएक्टेंट का ही N2O5 में पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। ROR is equal to minus of delta N2O5 divided by, so minus of 1/2 NO2 divided by delta T। और मैं बात करूं तो हमें NO2 और डेल्टा 2, हमें इसका पूरा ROR क्या पता है, हमें 1/2 मोल्स पर लीटर इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा N2O5 1/2 माइनस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और मैं बात करूं इस प्रकार से तो हमें यहाँ पूरा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमें उसका आंसर मिल जाएगा। 2 हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, हमने यहाँ भी 1/4 इंटू 2 किया था हमने, तो 2/4 आया था, तो 1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये था पूरा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हमने पूरे कल के एक लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो हमने आज पढ़ लिया है। अगर मैं बात करूं आज के नेक्स्ट टॉपिक की, तो दिस इज द इंस्टैंटेनियस रेट। हम क्या पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट, हम इंस्टैंटेनियस रेट कब निकालते हैं, जब बहुत ही स्मॉल एक अमाउंट हो हमारे पास, और बहुत ही स्मॉल डेल्टा टी में जब उसका काम होता है तो हम इंस्टैंटेनियस रेट का यूज करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप, इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट, दिस इज द इंस्टैंटेनियस रेट। अब मैं आपको एक इक्वेशन दूंगी जो हमने कल की क्लास में ही किया था, दैट इज 2a प्लस 3b इट गिव्स द 4c। अगर मैं बात करूं आपको इसके बारे में, आप इंस्टैंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, इंस्टैंटेनियस रेट हम इसके बारे में कैसे लिखेंगे। जब हम ROR लिखते थे तो हम डेल्टा यूज करते थे, डेल्टा माने पूरा चेंज कितना है ये हम उसको शो करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंस्टैंटेनियस के रेट के बारे में, तो हमें D से शो करना पड़ेगा, dt, d डेल्टा, D से हमें सब कुछ यहाँ पे शो करना होगा। d डेल्टा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो रूल हम ROR लिखने के लिए फॉलो करते थे वही हमें इंस्टैंटेनियस रेट के लिए भी फॉलो करने हैं। तो आप एकदम वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई गलती होती है तो फिर से अपने लेक्चर्स को रिपीट करिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को तगड़ा बनाएगा और रिपीट करिएगा, ठीक है। सो आप एक बार खुद से लिख लेगा, मैं आपको समय देती हूँ। यस, आई होप आपने लिख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या लिखना है, इंस्टैंटेनियस रेट माइनस ऑफ 1/2 dA divided by dt is equal to minus of 1/3 dB divided by dt is equal to 1/4 dC divided by dt। ये हो गया हमारा इंस्टैंटेनियस रेट, हमने लिख लिया। अगर मैं बात करूं, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं ताकि आपके दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट्स ऐसे झूम मिलेंगे। सो देखिएगा, जब
मैं ग्राफ की बात करूं अब, अभी दो ग्राफ में बनाऊंगी, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। मैं यहाँ आर, यहाँ टाइम, यहाँ पी, यहाँ टाइम। रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो घट रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट का ग्राफ धीमे धीमे इंक्रीज होते जाएगा, धीमे धीमे इंक्रीज होते होते वो कांस्टेंट होते जाएगा। इसी तरह से ये पूरा ग्राफ रिएक्टेंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कुछ टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, रिएक्टेंट कुछ टाइम में कन्वर्ट होगा इसीलिए। और इसी तरह प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कुछ समय तक ही ये बढ़ेगा और आफ्टर सम टाइम इट बिकम द कांस्टेंट। ये था हमें। अगर मैं बात करूं हम इसकी स्लोप, हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने मैथ में इन 10th क्लास हमने कहीं भी कुछ पढ़ा होगा स्लोप के बारे में। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। हम इस तरह से इसका स्लोप निकालेंगे। अब हमें कई बार हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हमें ग्राफ दे दिया जाता है और उस ग्राफ में हमें ROR एंड ROD निकालना पड़ता है। हमें ग्राफ में इंस्टेंटेनियस एंड ROD निकालना पड़ता है। मैं आपको वैसा भी एक क्वेश्चन दूंगी, लेकिन आप उस क्वेश्चन से जाने से पहले ये जो कुछ भी मैंने अभी पढ़ा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करती हूँ। Yes. N2 plus 3H2, it gives 2NH3. N2 plus 3H2, it gives 2NH3. 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 This is the example. N2 plus 3H2, it gives the 2NH3. ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगी वो भी इसी क्वेश्चन में आता है। Ten, 6 and 2 and the 4. Yes, this is the graph. और मैंने आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे कहा है कि find ROR and find the ROD of N2. So let's start. आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं तब तक आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप खुद से ट्राई करना, ओके। यस,
अब यहाँ आपको क्या करना होगा, पहले आपको जैसे मैंने पिछले बार बताया था, आपको पहले यहाँ अपना स्लोप आपको काटना होगा। और जब आपका स्लोप आएगा तो आप स्लोप कैसे काटेंगे, निकालेंगे, सॉरी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। बट हमें यहाँ कोई एंगल गिवन नहीं है, इसीलिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। y2 माइनस y1 मीन्स इट मीन्स 6 माइनस 10, 6 माइनस 10, x2 माइनस x1, y2 minus y1 is equal to x2 minus x1 means 4 minus 2, 4 minus 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये स्लोप मिला है -2 मोल लीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, ROR। हमें क्या निकालना है, ROR अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। सो ROR इज इक्वल टू फर्स्ट 1/1 डेल्टा N2 divided by delta T is equal to 1/3 delta H2 divided by delta T is equal to 1/2 delta NH3 by delta T। ये हमने ROR फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने ROR फाइंड आउट कर लिया है। ओके, इंस्टेड ऑफ हियर फाइंड ओनली ROR, हियर आई विल राइट फाइंड द इंस्टैंटेनियस ROR, फाइंड द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इंस्टैंटेनियस तो मुझे यहाँ सब कुछ dd के फॉर्म में लिखना होगा, dt2 dH2 dTT dNH3 एंड dt। मुझे ये सब कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि मैंने इंस्टैंटेनियस ROR लिखा है। और हमें यहाँ फाइंड द इंस्टैंटेनियस ROR हमें इस तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में तो यहाँ कितना आया है हमारा 2 मोल्स पर लीटर। और मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मुझे माइनस ऑफ, इट मीन्स जब हम ये ROR की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू, आप किसी का भी ले सकते हो लेकिन हाइड्रोजन का निकालना इजी है इसलिए मैं हाइड्रोजन का लेती हूँ, या फिर आप N2 का ले लीजिए तो भी आपको वही आंसर आने वाला है। लेकिन मैं अब जो हमें ROD ऑफ N2 चाहिए इसलिए मैं भी आपको यहाँ H2 का लेके फिर N2 का निकालूंगी। ओके, ROR हमें कितना आया हमारा -2 मोल्स पर लीटर, ये हमारा स्लोप है तो हम इसे ROR की तरह रख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 dH2 divided by dt, it means is equal to dH2 is equal to 2/3 moles -2/3। हम यहाँ -2/3 नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें 2/3 ही लिखना होगा क्योंकि ये यहाँ हमने क्रिस क्रॉस मेथड से किया हुआ है। 2/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया 2/3 यानी कि H2 के बराबर। और मैं बात करूं हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 का ही हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2
इज इक्वल टू सेम 2/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ही आएगा। इस तरह से एक प्रॉब्लम था। अगर मैं अगला प्रॉब्लम दूं इसके पहले अगर किसी को इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आई विल रिप्लाई यू। और एक बार समझा देती हूँ, हमें यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट निकालना था, इसीलिए हमने ये ROR निकाला। हमें ROD ऑफ N2 चाहिए था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 चाहिए था, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने थ्रू हाइड्रोजन इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला है यहाँ। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप ले सकते हैं 2p plus 3q, it gives the R, और हमें ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। p plus 3q, it gives R, 2p plus 3q it gives the R। और ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ है इस तरह से, एंड Q and the time is in second, टाइम है इन सेकेंड का। ओके, और ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री। कितना एंगल दिया है आपको? ये 45 डिग्री। चलिए फिर हम निकाल ले, हमें यहाँ भी ROR ही निकालना है, ROR। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें इसका ROA ऑफ R निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R हमें यहाँ निकालना है। तो हम पहले ROR निकाल लेंगे। ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 dq डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/1 डेल्टा R बाय डेल्टा t। ये हमने निकाल लिया ROR। ये हमने क्या निकाल लिया? ROR। जब हम यहाँ स्लोप निकाल सकते हैं, तो हमें tan थीटा, tan 45 कितना होता है? हमें यहाँ एंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ एंगल tan थीटा इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 45 इज इक्वल टू 1। ओके, या फिर हम इस एंगल का नहीं लेंगे तो हम ये एंगल कंसिडर करते हैं। सॉरी, हम ये tan 45 यहाँ नहीं लेते, हम ये tan है, ये हमें गिवन है, लेकिन जब यहाँ जो एंगल प्रोसीड हो रहा है हम इसे थीटा मानते हैं। जो इस लाइन से एंगल फॉर्म करता है हम उसे ही थीटा के नाम से जानते हैं। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उन्हें पता ये चल गया होगा। अगर ये मैं कहूँ हमने 180 से ये 45 डिग्री अगर माइनस करा तो हमें 135, और tan 135 होता है -1, tan 135 होता है माइनस ऑफ 1। तो हमें यहाँ ROR क्या मिला है? माइनस ऑफ 1। tan हमें ROR क्या मिला है? माइनस ऑफ 1। दैट्स वाई ROR ऑफ द हमें किसका काटना है? R का ROR काटना है। हमें ROR और रेट ऑफ अपीयरेंस हमें R का ड्रॉ करना है। अगर मैं ROR इज इक्वल टू ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ 1/3 dq by dt is equal to minus of 1. It means it becomes the 1/3 moles per liter per second। ये हमारा ROR निकल के आएगा। ये हमारा क्या निकल के आएगा? ROR। और जब हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है
तो भी वो 1/3 मोल्स पर लीटर सेकेंड ही आएगा। इस प्रकार हमने 2 प्रॉब्लम किए इंस्टेंटेनियस रेट के। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और प्रॉब्लम दे दूंगी, आप सिर्फ कमेंट में लिख देना। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में देखा था कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर हो सकता है, उसका नेचर है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम कुछ अब नाम जानने वाले हैं और हम जब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो अलग अलग टॉपिक हमारे सामने सब टॉपिक के फॉर्म में सामने निकल के आएंगे। तो हम यहाँ से एक अलग ही टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, दैट इज द फैक्टर्स। हमने कल केमिकल काइनेटिक्स किसे कहा था? हमने कल केमिकल काइनेटिक्स इसे कहा था the branch of the physical chemistry which deals with the rate of reaction, mechanism and the factors। हमने अब rate of reaction ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह जा रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होते हैं? पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सेकेंड वन इज टेम्परेचर, concentration, temperature. Next, nature of the reactant. Next is the nature of reactant. Number 4th, उसके बाद physical state, then surface area of the reactant. Physical state of the reactant. Physical state of reactant. Then surface area of reactant. Concentration, temperature, nature of reactant, physical state of the reactant, surface area of the reactant. Then next factor is intensity of light and the catalyst. Intensity of light, and its catalyst property. ये कुछ हमने देखे फैक्टर्स। अब हम आज पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आयोनिक रिएक्शन का भी रिएक्टेंट हो सकता है, कोवेलेंट रिएक्शन का भी रिएक्टेंट हो सकता है, या होमोजेनियस रिएक्टेंट भी हो सकता है। इसी तरह से हम ये रिएक्टेंट्स के टाइप कर सकते हैं। अगर हम आयोनिक की बात करें, जो हमने कल एग्जांपल लिया था NaCl plus AgNO3, इट गिव्स NaNO2 NaNO3 plus AgCl, ये कल का एग्जांपल था। अगर हम कल कोवेलेंट एग्जांपल का भी हमने एक रिएक्शन देखा था, जो कि हमने उसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना था, दिस इज द हैबर्स प्रोसेस। और अगर मैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की बात करूं, तो जब एक स्टेट के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम उसे होमोजेनियस कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में हमें कौन सा एक सॉल्यूशन को बात करूं, या एक ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो हमें बहुत ज़्यादा ROR दिखा सकता है, तो वो होता है होमोजेनियस। कौन सा है? होमोजेनियस में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो हमें अच्छा ROR दे सके। ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छे से फॉर्म हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी से वो डायरेक्टली वैरी करता है। ये सब कुछ होता है इसमें। मैं आपको एक एक बात अब अच्छे से लिखवाऊंगी ताकि आपके पास भी आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो फर्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मैं इसी साइड लिखूंगी अब। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, फर्स्ट उसका नेचर आयोनिक भी हो सकता है, उसके बाद उसका नेचर कोवेलेंट टाइप भी हो सकता है,
थर्ड होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस, और फिर हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। उसके बाद ROR is directly proportional to the stability of the product। मुझे आपको ये ज्यादा पॉइंट बहुत अच्छे से समझाना है। ये दोनों पॉइंट मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको डिटेल एक्सप्लेन किए थे। आज फिर और एक बार कर दूंगी ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। हमने कल क्या एग्जांपल लिया था, NaCl प्लस Ag प्लस AgNO3, it gives AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। हमने ये कल एग्जांपल किया था। आयोनिक नेचर मीन्स वो खुद आयंस फॉर्म करता है। वो खुद क्या फॉर्म करेगा, वो खुद आयंस फॉर्म करेगा। यहाँ वो किस तरह से आयन फॉर्म करेगा, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ वो Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, यहाँ भी Ag प्लस Cl माइनस, Na प्लस NO3 माइनस। यह बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है। अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, इट गिव्स 2NH3। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल, और यहाँ भी सिंगल, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलकर यहाँ एक बॉन्ड बनता है। तो दिस इज द कोवेलेंट का एग्जांपल हुआ। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस बहुत ज्यादा ROR हमें शो कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू हेटेरोजीनियस रिएक्शन। अब हमारा ये वाला पॉइंट है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ROR is directly proportional to the stability of the product। ये कैसे, ये हमें केमिकल यानी कि हम केमिकल नेचर है उसका। मैं आपको बात करूं CH3COOH, अगर मैंने इसे डिसोसिएट किया तो कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इस फॉर्म में वो टूटेगा अगर हम इसे किसी भी एक्वियस कंडीशन में डाल देंगे तो। CH3COOH इट गिव्स CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ये एक एग्जांपल है। और अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं CHCOOH, ये कैसे डिसोसिएट होगा, COOH माइनस प्लस H प्लस, COO माइनस H प्लस H प्लस, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें से ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्या ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, कई बच्चे कहेंगे ये वाला स्टेबल है और कुछ कहेंगे ये वाला स्टेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से और केमिस्ट्री के हिसाब से ये सेकंड प्रोडक्ट स्टेबल है, सेकंड वाला प्रोडक्ट स्टेबल है। उसके लिए यहाँ ऑर्गेनिक एक हम जो लॉजिक कहते हैं वो ऑर्गेनिक लॉजिक यहाँ उससे रिसेंबल करता है। अब कैसे ऑर्गेनिक लॉजिक यहाँ रिसेंबल करता है, CH3COOH ये टूटेगा तो ये माइनस और प्लस अलग अलग हो जाएंगे, हम उसे कहते हैं बॉन्ड टूट गया। जब प्लस और माइनस का अट्रैक्शन टूट जाता है तो हम उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। इसी तरह से यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और H प्लस पॉजिटिव चार्ज। जब CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर्स में, तो हमने ये देखा था कि CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है और जहाँ निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो CH3 भी यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही काम कर रहा है। इसलिए ये CH3 ग्रुप इस ग्रुप को बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, अनस्टेबल बना देता है। इसीलिए फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसलिए ये कहा जाता है ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं
कि ROR of 2 is greater than ROR of 1, ROR of the 1। इसी तरह से पहला फैक्टर हमें देखा, दैट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब कल के क्लास में हम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और बहुत सारे हम पूरे कल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ROR ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है इस चैनल पर, तो आप इसे अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी एकदम करेक्ट नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।